सो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं हूं पप्पू रजक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या फिर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का एग्जाम देना चाह रहे हो, उसमें काफी अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से पेपर को लिखना है, किस तरीके से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो पेपर होता है उसको सही से एक मतलब कि एक पैटर्न के अकॉर्डिंग मतलब कि फॉलो करके उसको लिखना है, कोई भी क्वेश्चन वगैरह को, ताकि हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है मार्क्स को गेन कर पाओ आप, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो एग्जाम होता है उसको कैसे लिखना है। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, ठीक है। और दूसरी चीज एक और मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एग्जाम वगैरह देने जाते हैं, तो जैसे कोई भी सब्जेक्ट का, जैसे एमएसएन का आपको पेपर मिला, तो सबसे पहले आपको क्या करना, आपको सबसे पहले हेजिटेट नहीं होना है, ठीक है। सबसे पहले आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि मैं कर लूंगा, ठीक है। उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है। और आपको जो है सब पूरा क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना है। सबसे फर्स्ट आपको यही काम करना है कि पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। पांच जैसे ABCD करके 5 ठो दिया हुआ है, उसमें से ऐसा लिखा होता है कि 3 ही करना है, तो लोग क्या करते हैं, ठीक से नहीं पढ़ते और पांचों कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सारी जो सिली मिस्टेक्स है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार पेपर वगैरह छूट जाता है। तो सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन वगैरह को पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद ही आपको अटेम्प्ट करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एग्जाम कैसे देना है, कैसे लिखना है, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, ठीक है। फ्रेंड्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हम पढ़ते हैं कोई भी जो एडल्ट पर्सन है, ठीक है, तो उसका कोई भी डिजीज वगैरह है, तो उसको हम लोग कैसे उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। कोई पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, फार्माकोलॉजिकली कैसे करना है, ठीक है। फिर मेडिकल मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करना है, नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, इंटरवेंशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि पूरा मतलब कि मेडिकल प्लस सर्जिकल, यानी कि कोई जिसको सर्जरी का जरूरत है, तो उसको एक जो है नर्सिंग स्टूडेंट या नर्सिंग स्टाफ उसको किस तरीके से उसको हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज इसमें हम पढ़ते हैं। तो इसका पेपर वगैरह भी उसी तरीके से लिखाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डिजीज है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक डिजीज को मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि MI है, ठीक है, यानी कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ठीक है। ये मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन किसको बोला जाता है, बेसिकली इसको बोलते हैं हार्ट अटैक को बोला जाता है, ठीक है। हार्ट अटैक ये कब होता है, कुछ रीजन की वजह से, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, या फिर बहुत सारा ऐसा रीजन होता है, स्कीमिया वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो हार्ट के अंदर की जो आर्टरी होती है, वहां पे क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। यानी कि ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं हो पाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो हार्ट का जो मसल्स है उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, ठीक है, एकदम बंद हो जाता है। तो वहां पे क्या हो जाता है, तो पूरा ब्लॉक हो जाता है, पूरा जो है उसको सेल को जो है मसल्स का जो सेल होता है, कार्डियक मसल्स होता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, ठीक है। इसकी वजह से जो पेशेंट है उसको क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से पेपर में लिखना है, तो मैं जैसे आपका जैसे मान लीजिए कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का पेपर आया, ठीक है, 15 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो ठीक है। तो इसको मतलब कि इस तरीके से लिखना है, जैसे लॉन्ग आंसर को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या लिखना है, एक मिनट। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट जैसे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ठीक है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ठीक है। तो उसमें सबसे फर्स्ट आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, और ये बीमारी कैसे होता है, हल्का फुल्का 4-5 पॉइंट में उसको लिखना है, ठीक है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। टोटल ओवरव्यू देना है, ठीक है। उसका डेफिनेशन लिखना है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या कहता है, ठीक है। तो myocardial infarction commonly known as heart attack is the irreversible necrosis of heart muscle due to prolonged ischemia, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। मैं ऐसे ही एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इंट्रो के बाद डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन के बाद आपको क्या लिखना है, इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, एटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। एक बेसिकली क्या होता है, काउज, ठीक है, यानी कि किस वजह से हो रहा है, ठीक है। आपका जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो किस वजह से, इसको भी 3-4 पॉइंट में लिख देना है, ठीक है। जैसे कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, स्मोकिंग, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है। तो ये सारा कुछ कुछ काउज है जिसकी वजह से क्या होता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है। तो ये आपका उसके बाद क्या लिखना है, इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। इटियोलॉजिकल फैक्टर के बाद आपको क्या लिखना है, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है।
पैथोफिजियोलॉजी कैसे स्टार्ट करना है? पैथोफिजियोलॉजी आपको स्टार्ट करना है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर से, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। जो भी आपका इटियोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है, थ्रोम्बोसिस, आपका जो है जैसे डायबिटीज हो गया, ठीक है, फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, या जो भी आपको आता है, ठीक है, जो भी आपको आता है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। स्मोकिंग हो गया, ठीक है, अल्कोहल वगैरह जो भी है, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी है आपका, पैथोफिजियोलॉजी हो गया। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी के बाद फिर आपको लिखना है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। कोई भी डिजीज है, पैथोफिजियोलॉजी के बाद क्या लिखना है आपको? साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या क्या होता है? सीवियर क्रशिंग चेस्ट पेन होता है, ठीक है, और क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, स्वेटिंग होता है, नोजिया वोमिटिंग होता है, ठीक है, और एंजाइटी होता है। तो ये सारा कुछ कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं एमआई का, ठीक है। साइन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद क्या लिखना है? डायग्नोस्टिक इवन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये क्या होता है? डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? जैसे क्या क्या टेस्ट हम लोग करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि इसको हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या टेस्ट वगैरह सब करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए? तो ईसीजी करते हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट करते हैं, फिर इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आपका जो है इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखना है आपको? डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको लिखना है मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में दो तरीके का मैनेजमेंट होता है, एक होता है आपका मेडिकल मैनेजमेंट, एक होता है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। और नर्सिंग मैनेजमेंट तो वो तो होता ही है, ठीक है। बेसिकली ये नर्सिंग मैनेजमेंट में ही दो चीज होता है, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक होता है आपका इमरजेंसी मैनेजमेंट, ये बेसिकली एक तरह से बोला जाए तो मेडिकल मैनेजमेंट ही है, लेकिन आपको हार्ट अटैक हुआ तो आपकी क्या है? इमरजेंसी केस है, तो इसमें क्या करना है? इमरजेंसी मैनेजमेंट है, ठीक है। इसको क्या क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले मॉर्फिन देंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन देंगे ताकि आर्टरीज को डायलेट कर पाए, ठीक है, एस्पिरिन देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि क्या क्या मेडिसिन उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंटीप्लेटलेट देंगे, बीटा ब्लॉकर, ठीक है, एसी इनहिबिटर और थ्रोम्बोलाइटिक्स, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आपका मेडिसिन वगैरह है जो एमआई वगैरह में हम लोग देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है, यूजिंग नर्सिंग प्रोसेस एडीपीआईई, ठीक है, एडीपीआईई। अगर मान लीजिए कि आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ठीक है, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपको पूरा कम से कम 3 नर्सिंग प्लान आपको बनाना है, ठीक है। उसमें क्या लिखना है? सबसे फर्स्ट चार्ट बाई चार्ट आपको लिखना है, असेसमेंट, ठीक है, जो भी आपका बनाते हैं असाइनमेंट वगैरह में, ठीक है। आपका जो आपका सब्जेक्टिव डाटा होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, असेसमेंट में लिखा था, ठीक है। प्लानिंग होता है, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस कम से कम 3 या 4 या 5, जो भी जितना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग, उसके बाद इंटरवेंशन और उसके बाद इवेल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आपको कॉम्प्लिकेशन लिखना है कि किस किस चीज में डेंजरस होता है, ठीक है। हार्ट फेरियल, अरिथमियास, ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक, तो ये कुछ कुछ आपका कॉम्प्लिकेशन हो गया। उसके बाद आपको लिखना है प्रिवेंशन एंड हेल्थ एजुकेशन, अगर आपको कुछ उसको प्रिवेंट कैसे करना है, ठीक है, तो प्रिवेंशन आप लिख सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन आप दे सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, स्मोकिंग हो गया, ठीक है, उसको रोकना है, ठीक है। उसका रेगुलर बीपी और कोलेस्ट्रॉल मॉनिटरिंग करना है, फिर मेडिकेशन एडहेरेंस करना है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आपका क्या है? प्रिवेंशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी मैनेजमेंट नहीं, नर्सिंग रोल या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको लिखना ही लिखना है, चाहे 10 नंबर का है, चाहे 5 नंबर का है, चाहे 15 नंबर का है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट इज मस्ट, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट आप लिखेंगे तो आपका पेपर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखेगा, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि आपको कैसे हैंडल करना है, आपको आपका काम क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, एक नर्स का क्या रोल होता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या किस तरीके से लिखना है, ये कुछ पॉइंट्स है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ऐसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका एमएसएन का पेपर, अगर आप इस तरीके से इस फॉर्मेट में आप लिखते हैं तो आपको बेसिकली जो है अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट इसमें क्या करना है? इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी के बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको लिखना है साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको मैनेजमेंट लिखना है, नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल, जो भी आपको आता है लिख दो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको लिखना है प्रिवेंशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? कॉम्प्लिकेशन लिखना है, ठीक है,
हेल्थ एजुकेशन देना है और लास्ट में आपका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। इस तरीके से अगर आप पेपर को लिखते हैं तो काफी सुंदर दिखेगा। ठीक है, और आपको जो है अगर मान लीजिए कि 80 मार्क्स का पेपर है तो 80 में हम 70 मार्क्स प्लस आपको कोई नहीं रुकेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर जरा सा भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।